भूल ने मुझे तन्हा बना दिया, जिंदगी की एक भूल ने मुझे तन्हा बना दिया। बात छोटी सी थी पर लोगों ने बड़ा बना दिया। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। कई अहम खबरें हमारे पास आ चुकी हैं, एक खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली खबर हमारे पास झारखंड से आ रही है। झारखंड पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। सरायकेला खरसावा पुलिस ने आज 1 करोड़ के नक्सली, जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम लगा हुआ है, इनाम की घोषणा हो चुकी है, उस नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। उस नक्सली का नाम है, आप स्क्रीन पर देखिए, उसका नाम है किशन दा, यानी प्रशांत बोस, यानी मनीष और बूढ़ा के नाम से भी वह जाना जाता था और इन नामों से भी काफी लोकप्रिय है। किशन दा यानी प्रशांत बोस। प्रशांत बोस को एक मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर स्थित चांडिल स्थित एक मकान से किशन दा और उसकी पत्नी शीला मरांडी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किशन दा की उम्र काफी हो चुकी है और किशन दा अब खुद चल फिर भी नहीं सकता है और उसकी पत्नी की भी काफी उम्र हो चुकी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं कि किशन दा ने कुछ साल पहले काफी आतंक मचा रखा था और पुलिस ने घोषणा की थी कि जो भी इसकी खबर देगा और उसे इनाम दिया जाएगा, इनाम से नवाजा जाएगा और 1 करोड़ के इनाम रखे गए हैं किशन दा पर। और आखिरकार झारखंड पुलिस को कामयाबी मिल गई। गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ के आतंकी नक्सली किशन दा यानी प्रशांत बोस उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पत्नी शीला मरांडी को भी गिरफ्तार किया गया है। आसनसोल में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आसनसोल स्थित जिला अस्पताल में अब मुफ्त सिटी स्कैन का इंतजाम हो गया है और यहाँ के लोग अब यहाँ आकर मुफ्त सिटी स्कैन करवा पाएंगे और आज बाजाब्ता इसका उद्घाटन हो गया। आज से शुभारंभ हो गया ये सेवा और इस मौके पर अस्पताल के तमाम कर्मचारी, पदाधिकारी और खास तौर से आसनसोल जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट निखिल चंद्र दास इस मौके पर मौजूद थे और इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी के डॉक्टर उत्पलेंदु भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहाँ इसकी शुरुआत की गई और आज से ही सिटी स्कैन की सुविधा यहाँ शुरू कर दी गई है और आज से ही लोगों ने सिटी स्कैन करवाना भी शुरू कर दिया है। और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने निखिल चंद्र दास और डॉक्टर उत्पलेंदु से भी बातचीत की और एक मरीज जो यहाँ सिटी स्कैन करवाने आई थी उससे भी जानकारी ली गई। এটা হচ্ছে স্যার একজন মানে একটা অল্প বয়সের ছিল পেশেন্ট কালকে হয়েছে। আচ্ছা তুমি এই মেশিন পিপিপিতে পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেকেই বসেছে, আসানসোলে প্রথম হলো, তো এনারাই বসিয়েছেন। আরও সাধারণ মানুষের এই পরিষেবা পেতে কত খরচ হবে? সাধারণ মানুষের এই পরিষেবা পেতে কত খরচ হবে? খরচের তো কোনো ব্যাপার নেই, বিনামূল্যে সরকার, এটা তো টোটালি ফ্রি। যা খরচা হবে সেটা তো সরকার কাছ থেকে ওনারা পেয়ে যাবেন। কাজে পেশেন্টদের তো কোনো চিন্তার বিষয় নেই, আপনাদেরও নয়।
ধন্যবাদ। সিটি স্ক্যান করেছেন? আসানসোল জেলা হসপিটালে সিটি স্ক্যান মেশিন এসেছে, কি বলবেন আপনি? খুব ভালো, আমাদের গরিবের জন্য খুব মানে সুবিধা হলো। অনেকে তো অর্থের জন্য করতে পারে না, কিন্তু এটা খুব ভালো হয়েছে। কার সিটি স্ক্যান করলেন? আমার ভাই, ভাই করলেন। থাকেন কোথায় আপনি? বাড়ি কোথায়? আমার রানীগঞ্জে, নাম বলুন। শিবানী মন্দির। ডিপার্টমেন্ট এসছে, সমস্ত কিছু দেখছে, তো ভালো হলো। এটা মানে দীর্ঘদিন ধরে একটা স্বপ্ন ছিল, সেটা পূরণ হতে চলেছে। বিনামূল্যে এখন হবেই বল, বিনামূল্যেই হবে। এখন পুরোটা আমি জানি না, নিজেও জানি না। আমাদের এরপরে একটা মিটিং হবে আর বিকেলের দিকে, তখন বিষয়টা আমার কাছে আরো পরিষ্কার হবে। তাহলে বলা যাবে অনেক দিনকে প্রচেষ্টা ছিল জেলা একদম হাসপাতালে। অনেকদিন ধরে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, তা আজকে কমিশন হয়ে গেল, আমরা কাল থেকে চালু করছি। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और आसपास के इलाकों में कोरोना के साथ साथ अब डेंगू ने भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कई केसेस आए हमारे पास और हमने देखा कि कई जगह से डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं। आसनसोल जिला अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में ले जाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अभियान शुरू कर दिया गया है, सतर्कता अभियान। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और डेंगू से बचें। इसके लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू ने डीसरगढ़ स्थित कार्यालय में, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डीसरगढ़ स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक बैठक की और बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर खास तौर से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है और घर घर जाकर लोगों की खबर रखें और अगर ऐसा कोई मरीज है तो उसकी भी खबर रखनी चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह के निर्देश स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू ने दिए। ঘরে ঘরে যাচ্ছেন, আমি নিজেও সেদিন কয়েকটা জায়গায় ভিজিট করেছি, অন্য জায়গায়, এবং সেখানে গিয়ে একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে মানুষ কিন্তু অনেক সচেতন হচ্ছে। মানুষ নিজের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে, যেটা আগে অসুবিধা ছিল, সবাইকে কাজ করতে দিচ্ছে, সেই জায়গাটা তৈরি হয়ে গেছে, সেইটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এইটাকে আমার মোটামুটি জ্বর হয়, হাই ফিভার, আমি সিমটমগুলো বলি, শরীরের সর্বত্র ব্যথা হতে পারে এবং তাপমাত্রা অত্যন্ত মানে 104-5 টেম্পারেচার উঠতে পারে, ব্লিডিং শুরু হতে পারে। এটাকে বলে ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার। সেটা কিন্তু মারাত্মক দিক। হেমারেজিক ফিভারে আমাদের গ্রাম থেকে ব্লিডিং হতে পারে, নাক থেকে ব্লিডিং হতে পারে, পায়খানার সাথে বা তাহলে এটা বাড়িতেই চিকিৎসা করা যায়। আপনারা একে লোককে শেখাবেন যে ভাই জ্বর হলে 2-4 দিন থেকে তোমরা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবে। হেলথ সেন্টার রয়েছে, ইউপিএসসি রয়েছে, আমরা রয়েছি, আমাদের সাথে যোগাযোগ যেন করে এবং রক্ত পরীক্ষা এবং তারা এসে ডাক্তারের পরামর্শ মতো যেন ওষুধ খায়। ওষুধ কিছুই নেই, প্যারাসিটামল কাপড় জাতীয় গুলোকে বলতে মশার বংশবৃদ্ধি যেন না হয়। আর হচ্ছে নিজেকে প্রোটেকশন, জামা কাপড় ফুল হাতে বাড়িতে যেন বাতাবরণ যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, কোথাও যেন জল জমে না থাকে। আপনারা সবাই ভালো কাজ করছেন, মোটামুটি আপনারা সবাই জানেন জিনিসগুলো। তবু যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য রাখবেন, হ্যাঁ, আমি আর বেশিক্ষণ বলবো না, কারণ আমার ভ্যাকসিন চলছে, আউটডোরে চলছে। আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা ভালো থাকুন আর মাস্ক ব্যবহার করুন, সবাই মাস্ক ব্যবহার করুন। এটা অবশ্যই লোককে বলবেন, বাড়ি বাড়ি বলে এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের এখানে এবছর রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জন্যে আমরা এই রিভিউ মিটিং ডেকেছিলাম একটা। আমাদের খুব ভালো খবর, যেটা সবথেকে বড় ব্যাপার, যে আমাদের বড়াকর, কুলটি এবং ডিসেরগড়ে একটাও ডেঙ্গুর কেস নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মতুষ্টি কোনো জায়গা নেই। আমরা যাতে পুরোপুরিভাবে এটাকে মনোনিবেশ করতে পারি, সবাইকে সেটাই জানানো হয়েছে। কয়েকটা সামান্য অভিযোগ রয়েছে যে কয়েকটি খাটাল নিয়ে যারা কথা শুনছে না, তো তাদের প্রথমে বোঝানো হবে, সচেতন করা হবে। যদি সচেতনতামূলক প্রচারে ওনারা অংশ না নেন, না কথা শোনেন, তাহলে আইনানুগ যা ব্যবস্থা সেটা আমাদের পক্ষে নেওয়া হবে। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। उसने खुदकुशी कर ली। वह एक गैर सरकारी संस्था में काम करता था और कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से वह काफ़ी परेशान रहता था, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली और इसके बाद उसके परिवार के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है उस कंपनी के प्रति और उस कंपनी के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर जाकर उनके परिजनों ने वहाँ पर
और विक्षोभ भी किया। आपको बता दूं कि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था राजेश पाल, लेकिन कुछ महीने पहले उसे ड्यूटी से बिठा दिया गया था और इसके बाद वह आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी खराब हो गई थी। इसके बाद वह मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से खुदकुशी कर ली उसने, राजेश पाल ने। इस संदर्भ में उसके एक दोस्त और उसके परिवार के लोगों से हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी ली। आपको बता दूं कि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य द्वार के समक्ष उसके परिजनों ने आज शव को लेकर काफी देर तक हंगामा मचाया और विक्षोभ प्रदर्शन किए गए और प्रबंधन से मांग की गई मुआवजे की। ঘটেছে এখানে মানে তো কাজ করছে তো এই কাজটা ছাড়াই দিলে ছেলে মেয়েরা খাবে কি টেনশন নিয়ে নিলে একবার ওর বাবাও টেনশন নিলে তো ওর বাবা মারা গেল 7 মাসে আবার এই ছেলেও মারা গেল তো বাবা কতদিন আগে মারা গেছে এই 7 মাসে মারা গেছে 3 মাস হলো তারপর আবার এইরকম হবে ছেলে শরীর খারাপ হয়েছে হয়তো দেখাই তো লাইলে পয়সা পাতি নাই হাতে কি করবে এত বড় পরব গেল ছেলে পিলেকে না দিলে জামা কাপড় না দিলে 2 টাকা মেলা দেখতে ওই খুব টেনশন নিয়ে নিলে এই ছেলেটা মারা গেল আজ কি নাম হ্যাঁ কি নাম ওনার রাজু পাল হ্যাঁ আপনারা এখন কি চাইছেন আমরা চাকরি চাইছি ছেলেরা খাবে কি মেয়ে ছেলে খাবে কি 3টি যে মানুষ ওরা কে দেবে কদিক খেতে হ্যাঁ আমার ছেলের নামে আগে দায়ন করুক তাহলে আমরা এখান থেকে মোড়া তুলব না চাকরি চাই হ্যাঁ 5 লাখ টাকা চাকরি চাই আমার স্বামী তো গতি করবে দিতে হবে 2 মাস আগে তো আমার স্বামী বলল ওর বাবা চাকরি নাই করে বেচারি হাসপাতালে সাথে 5 বার ভর্তি হয়েছিল বলছে হাসপাতালে ভর্তি আর হবো না চাকরিটা আমার চলে গেল কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটেছে ঘটনাটা হয়েছে জোরে বলুন যে 1.5 বছর থেকে মানে 1.5 বছর 18 মাস হয়ে গেছে মানে বোস করে দিয়েছিল আমাদেরকে একটা কোনো কারণে ও ডিউটিতে ছিল শিফট ডিউটিতে ছিল বোস করে দিয়েছি 18 মাস হয়ে গেল ঠিক আছে তো আজ মানে ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদেরকে একটা জয়েন করেছিল 7 মাস ডিউটি করেছে ডিউটি করার পরে দুর্গাপূজার আগে আমাদেরকে ফির বোস করে দিয়েছে একটা থানাতে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল বড়বাবু সিআই ছিল বড়বাবু ছিল সবারই সামনে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্ট পেপার থানাতে জমা আছে আমাদের বসার কথা ছিল এই প্যান্ডেলটা যেটা দেখছি না এই প্যান্ডেলটাতে বসার কথা ছিল আমাদের কিন্তু ওরা টাইম দিয়ে যাচ্ছে আজ নয় কাল নয় পরশু অমনি টাইম দিয়ে যাচ্ছে তো আমাদের বসার কথা ছিল এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন হয়নি ওরা মানে মানসিক চাপ যেটা হয় না একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিল মানসিক চাপের জন্য ওর বাবা 2 মাস মানে 3 মাস এগুতে মারা গেছে এই টেনশনে যে ছেলেটার আমার চাকরি চলে গেল নিজের সম্পত্তি দিনছে গ্যাস প্ল্যান্টকে নিজের সম্পত্তি দিনছে এই যে পাইপলাইন গেছে পাইপলাইনে ওর সমস্ত জমি আছে এই 12 নম্বরে ও জমি আছে কিন্তু ও চাকরি করছিল 23 নম্বরে
ওকে বোস করে দিয়েছিল, এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন হয়নি। এখন ওর নাম কি যে মারা গেছে তার নাম? রাজেশ পাল। আজ যদি এখানে সংবিধান না হয়, এখন আমি জেসিবি দেখে প্রত্যেকটা পাইপ লাইনে উঠাই দেবো আমি। কারণ বাবার সম্পত্তি 12 নম্বরে এ টোটাল গ্যাস প্ল্যান্টে ওর বহু সম্পত্তি গেছে, যে মারা গেছে না ওর গ্যাস প্ল্যান্টে বহু সম্পত্তি গেছে ওর, সব উঠাই দেবো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন করেনি। 7 মাস ওকে ডিউটি করিয়ে বোধে বোস করিয়ে দিয়েছে, আজ 2 মাস হয়ে গেল বোস করিয়ে দিয়েছে। 12 জনকে আমাদের জয়েন নিয়েছিল, জয়েন নেওয়ার পরে 7 মাস ডিউটি করার পরে ফির বসিয়ে দিয়েছে। আপনার নাম? অমিত মাঝি। झारखंड के जामताड़ा जिले में रबी फसल के लिए किसानों में वितरण करने के लिए गेहूं के बीज आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम श्री ननीगोपाल घोष सेमल टीवी लैंप्स के निर्देशक हूँ, जिसका चलते जामताड़ा जिला का उत्तराखंड से एक ट्रक गेहूं बीज आया है, जिसका 300 कुंटल है और आपका 300 कुंटल उत्तराखंड से आने वाला है। एनएससी से भी 300 कुंटल आने वाला है। जामताड़ा जिला से टोटल 900 कुंटल गेहूं भी अलॉटमेंट है, जिसका चलते एनएससी को ड्राफ्ट लगाया गया। किसानों को यहाँ से गेहूं बीज मिलेगा। पूरा जामताड़ा जिला को हर लैंप्स को डीसीओ के अनुशंसा पर दिया जाएगा, जिसका गेहूं का रेट 50% के अनुदान पर 1637 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से किसानों को दिया जाएगा तथा लैंप्स वालों को दिया जाएगा। गोपाष्टमी के मौके पर आसनसोल गौशाला में पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर गौशाला कमेटी के तमाम मेंबर्स मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की जगदीश केदिया से। रुक जाइए। हो गया ना? मनीष बगड़िया जो है हम लोग का संचालन कमेटी का सेक्रेटरी है। बहुत अच्छा काम ये लोग संचालन कमेटी कर रहा है। भगवान ये लोग को आशीर्वाद दे। गौ का सेवा में लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग अभी कितना गाय यहाँ पर अभी 81 गाय है। 81 गाय यहाँ दूध देने वाला है। वहाँ 170 गाय है बिना दूध देने वाला। उसको हम लोग 170 गाय को भी वैसा ही खाना देते हैं जितना 81 गाय को देते हैं। दोनों के लिए हम लोग कोई फर्क नहीं है, दोनों को बराबर देखते हैं। हम लोग सब सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग पब्लिक से भी बोलेंगे कि गौशाला के ऊपर आके गाय का सेवा करें, धर्म का काम है। आई लड़का लोग का आशीर्वाद दे सब। आज के दिन क्या होता है गौष्टमी में? आज तो गोपाष्टमी का जो है गोपाष्टमी का हम लोग का जो गाय का पूजा होता है और गाय का पूजा होने के बाद जो है भजन कीर्तन होगा अभी 24 घंटा का। रात में हम लोग का मारवाड़ी समाज का
तरफ से जो है दिवाली प्रीति सम्मेलन है, यही प्रोग्राम आज का, इसी को काट छाट के बना। उत्तर प्रदेश के शेरगढ़ पुलिस पर कई तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं। शेरगढ़ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि इस इलाके में आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। 2 दिनों पहले यहां के पंचायत प्रधान के प्रतिनिधि के गले से सोने का चेन छीन लिया गया और यहां के पंचायत प्रधान के फर्जी होने को लेकर भी कई बार कई गुटों में झड़पें भी हुई, लेकिन इस पर भी किसी तरह का अंकुश नहीं लगा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की जिनके साथ इस तरह की घटना हुई और यहां के थाना प्रभारी, शेरगढ़ के थाना प्रभारी मुकेश कुमार सैनी से भी बातचीत की गई। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। हम कहोगे तो हमें मारे दे रहेंगे तो बताओ। सोनू भैया आप नंबर बता। सोनू आवाज सुना खेल तो शुरू है। 700 नंबर बता बेटा। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई जी, मेरी एक तो चैन लूट ली जी विपिन कुमार ने और मुझ में लात घूंसे से पिटाई भी की। वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे जी पहले से। लोगों ने मुझे मारने के लिए प्लान बनाया हुआ था। किस कारण, क्या किस बात को लेकर? वो सविता की जांच करा रहे थे, प्रधान की। वो कह रहे थे प्रधान जो है ये फर्जी है, इस पे जो फोटो लगा हुआ है वो दूसरे का है, संतोष का, और जो सविता का फोटो नहीं है। इसी की जांच? हाँ जी। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे विपिन कुमार जी आए, उन्होंने जी आके मेरे साथ बदतमीजी से बोलने लग गए। बोलने के बाद उन्होंने मेरी यहाँ पे गले पे चैन पे एकदम हाथ मारा। उसके बाद मेरी चैन उन्होंने ले ली। मैंने हल्ला भी किया, वीडियो मेरे पास है। मैंने मेरी चैन ले ली। किसी ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। यूपी का लखीमपुर खीरी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। लखीमपुर खीरी और आसपास में यहां जंगली हाथियों का तांडव शुरू हो गया है। कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों से निकले जंगली हाथी यहां तांडव मचा रहे हैं और आज एक युवक की भी मौत हो गई। दलराजपुर के एक युवक जब मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे तभी जंगली हाथी ने हमला कर दिया और इस हमले में युवक की मौत हो गई। इसके बाद से काफी दहशत पसरा हुआ है और लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों के लोग काफी दहशत में हैं और इसे लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है और जंगली हाथियों को पकड़ने को लेकर बैठकें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से या वन विभाग की तरफ से शुरू नहीं की गई है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों का तांडव मचा हुआ है और आज एक युवक की जंगली हाथी ने उस पर हमला किया जिससे उसकी मौत भी हो गई। खंभा गिरा लाइट बच्चे ढूंढ रही है। 5 सेकंड में गिराई थी। 5 सेकंड में गिराई, बच्चे होते मर जाए। बत्ती तो रहा है, लाइट नहीं। वही दे बच्चे अच्छा मारा निकाले
राज्य